वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग जो था, मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम की आवश्यकता क्या क्या है। तो इससे पहले हमने जानकारी दी कि मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग में भाषा क्या है, भाषा की कौशल क्या है, उसके बाद मौखिक श्रवण क्या है। तो आज मैं जो बताऊंगी वो है कि मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम की आवश्यकता क्या क्या है। तो हमने यहाँ पर जानकारी दी कि मौखिक श्रवण शिक्षण अधिगम की जो आवश्यकता है वो पहला आवश्यकता है कि शुद्ध उच्चारण करने में। नेक्स्ट है शब्द भंडारण में वृद्धि। नेक्स्ट है ध्वनि का विभेदीकरण, धारा प्रवाह तथा प्रभावपूर्ण वाणी बोलने में। नेक्स्ट है कि सरल तथा मुहावरे भाषा का प्रयोग करने में। नेक्स्ट है विराम चिन्हों का ध्यान रखने में, स्पष्ट वाचन तथा अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग। तो हमने इससे पहले जानकारी दी थी कि भाषा क्या है, कौशल क्या है। तो ये सारी जानकारी देने के बाद मुझे सबसे पहले अगर एक टीचर जो है, तो अगर वो टीचर को टीच करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसको शुद्ध उच्चारण करने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है, अगर वो सही नहीं होता है तो वो सही से पढ़ा नहीं सकती और बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है कि इसका जो पहला नीड है मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग का, वो है कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। नेक्स्ट है कि शब्द भंडारण में वृद्धि। यदि हम जब टीचिंग लर्निंग करते हैं तो टीचर के पास शब्दों का भंडारण होना चाहिए। अगर शब्द का भंडार नहीं है तो वो टीच नहीं करा सकती। हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा वो क्लियर नहीं होगा, सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले शिक्षक को शुद्ध उच्चारण बोलना चाहिए और साथ ही साथ शुद्ध उच्चारण के साथ उनका जो शब्दों का जो भंडार है, शब्दों का जो ज्ञान है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ध्वनि का विभेदीकरण, धारा प्रवाह तथा प्रभावपूर्ण वाणी बोलनी चाहिए। जब भी हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारा जो उच्चारण होगा, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा, हमारा जो आवाज़ होगा, वो लड़खड़ाना नहीं चाहिए बल्कि क्लियर होना चाहिए। और उनका जो आवाज़ होगा उस आवाज़ में मधुरता होनी चाहिए, ताकि बच्चे को एक बार सुन के समझ में आ जाए कि क्या पढ़ाया जा रहा है और मुझे क्या पढ़नी है। नेक्स्ट है कि सरल तथा मुहावरे भाषा का प्रयोग करने में। मतलब अगर हम एक टीचर जो है, जो लैंग्वेज टीचर जो होती है, उसको भाषा का ज्ञान ज़्यादातर होता है, तो इसमें हम वैसे भाषा का यूज करें जो उस भाषा का कुछ मीनिंग हो, कुछ भावार्थ हो, कुछ शब्दार्थ हो और उसका कुछ मुहावरे हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि नेक्स्ट नीड जो है वो है कि सरल तथा मुहावरे भाषा का प्रयोग करने में। फिर नेक्स्ट जो नीड है वो है कि विराम चिन्हों का ध्यान रखने में, स्पष्ट वाचन तथा अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग। कहने का अर्थ है कि हम जब भी किसी भाषा को पढ़ाएं या किसी भी विषय वस्तु को हम पढ़ाएं तो उसमें मेरा जो प्रश्न चिन्ह होता है, जैसे कहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, कहाँ पर हलंत लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है कि टीचर को मालूम होनी चाहिए। तभी टीचर वो अच्छे से बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो ये हमने मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग में उसका नीड बताई। उसके नीड के बाद नेक्स्ट जो है वो है कि उसकी सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, उसकी प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए। तो पहला प्रिकॉशन जो है वो शिक्षक स्वयं सही उच्चारण करे। नेक्स्ट है शिक्षक ध्यान दें कि बालकों में संकोच और झिझक आदि ना आ जाए। नेक्स्ट है कि बोलते समय छात्र सही स्वर, लय, भावपूर्ण वाणी का ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि बोलने में कठिनाइयों का अनुभव करने वाले। नेक्स्ट है कि छात्रों को बोलने का अधिक अवसर प्रदान करें। तो इसमें हमने उसकी नीड की बातें कही, नीड के बारे में हमने बताया कि मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या है। तो उसके बाद हमने बताई कि मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग के तहत क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। हमारा जब वाचन किया जाता है, जब हम बोलते हैं या किसी चीज़ को हम सुनते हैं तो उस वक्त हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो पहला प्रिकॉशन जो है वो है कि शिक्षक स्वयं सही उच्चारण करें। ऐसे भी कहा जाता है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर हम जो जैसा बोलते हैं बच्चा वैसे ही सुनता है और वैसा ही सीखता है। इसीलिए यहाँ पर टीचर जो है, टीचर को कहा गया है कि वो भविष्य निर्माता होती है। तो जब भी टीचर जो किसी चीज़ का उच्चारण करे वो सही तरीके से करे। तो उसके लिए यहाँ पर पहला जो सावधानियाँ होगा वो होगा कि शिक्षक जो है स्वयं सही प्रोनाउंसिएशन करे। नेक्स्ट है कि शिक्षक ध्यान दें कि बालकों में संकोच और झिझक आदि तो ना आ जाए। जब टीचर पढ़ा रही हो उस वक्त टीचर को ये ध्यान रखना होगा कि कहीं हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चों को कहीं कठिनाइयाँ तो नहीं हो रही, कहीं उन लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारी
बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि बोलते समय छात्र सही स्वर लय और भावपूर्ण वाणी का ध्यान रखे। जब भी स्टूडेंट जब बोलता है या टीचर जब बोलती है तो उसका अपना भावपूर्ण वाणी को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसा चिल्लाएं कि सभी को परेशानियां हो, तो हमको वैसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमारा जो आवाज़ का जो लिमिटेशन है हमको उतना ही तक बोलना चाहिए। ऐसा भी कि हम अगर कम बोले तो बच्चों को सुनाई ना दे और ज़्यादा बोले तो किसी को परेशानियां ना हो। तो हमको उसका भावपूर्ण लय के तहत ही हमको बोलना चाहिए। ये नेक्स्ट प्रिकॉशन है। नेक्स्ट जो है कि वो है बोलने में कठिनाइयों का अनुभव करने वाला। कभी कभी बच्चे जब पढ़ते हैं या पढ़ाई करते हैं उस वक्त क्या करता है कि बच्चा डरता है, तो उस वक्त उसका जो कठिनाइयाँ जो अनुभव फील होता है, कभी हम उसको फर्स्ट बार अगर प्लेटफॉर्म देते हैं तो डर के मारे वो बोलता नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, बच्चों को हमको मोटिवेट करना है और उसको आगे बढ़ाने बढ़ाने के लिए उसे हमको प्रमोट करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है वो है कि छात्रों को बोलने में अधिक अवसर प्रदान करना। कहने का अर्थ है कि हमेशा स्टूडेंट को किसी भी कार्य को, चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे वो डांस से हो या किसी भी कार्य से हो, हमेशा स्टूडेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, उसका प्रमोट करना चाहिए। तभी जो है कि स्टूडेंट का जो हम कह सकते हैं कि उसका जो बोलने का तरीका है या फिर उसको जो मोटिवेट जो किया जाएगा तो स्टूडेंट वो अच्छा कर सकता है। धन्यवाद।